हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर? भाई कोरोना का मौसम चल रहा है, ठीक है, इसलिए मास्क वास्क लगाइए, बाहर वाहर नहीं निकलिए, ठीक है। वेदर है, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं कल पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास, पहले दिन टेंस बता रहा था। क्या बता रहा था? टेंस बताया। टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये बताया था कल। आज जो हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस का एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया था ना जी। एडजेक्टिव सेंटेंस का दोनों प्रकार हो गया था। कौन कौन हुआ था? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और उसमें मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, होमवर्क करके आए हो? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो आज पढ़ाते हैं। देखो ध्यान से, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज हमें पढ़ाना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस चल रहा है, टेंस प्रेजेंट टेंस चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में दूसरा सेंटेंस पढ़ाना है। और कल मैं बताया था कि टेंस दो ही सेंटेंस बनते हैं, एक एडजेक्टिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो दूसरा आज है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब देखो, हम बताया था कि ए भी दो प्रकार के होते हैं, ए भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, बोलो जी? यस या नो टाइप क्वेश्चन। हाँ, यस या नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन। मालूम है ना सर, बताया हूँ। यस सर। तो बोलो मत, ठीक है। WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पहला होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्या पहले आता है हिंदी वाक्य में। दूसरा क्या होता है? WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये दो प्रकार के होते हैं, इसका मतलब है WS टाइप क्वेश्चन ये बीच में आते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये बीच में आते हैं, ठीक है। तो पहला हेडिंग बना दो आप लोग, ठीक है। पहला हेडिंग बनाओ भाई। यहाँ लिख देते हैं भाई, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, वर्तमान काल। देखो पहला हेडिंग बना दो इंटरोगेटिव का, ठीक है। यस या नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो टाइप क्वेश्चन मतलब देखो, जब हिंदी वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, अरे गड़बड़ हो गया, सॉरी। जब हिंदी वाक्य के पहले, हिंदी वाक्य के पहले क्या आए? क्या आए? क्या आए? तब फार्मूला क्या होगा? ठीक है। करा जब हिंदी वाक, यस देखो इंटरोगेटिव का पहला चल रहा है यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन मतलब क्या होता है? यस या नो टाइप क्वेश्चन मतलब होता है कि इसका जवाब, बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका जवाब हाँ यस या नो में दिया जाएगा, ठीक है। हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, बस एक वर्ड में यस या नो में इसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। देखो फार्मूला देखते हैं इसका। जब हिंदी वाक्य के पहले क्या है, जैसे मतलब क्या वह अमीर है, क्या वह धनी है, क्या वह गरीब है, क्या तुम विद्यार्थी हो, ठीक है, ऐसे आता है, क्या करके आता है। तो इसका फार्मूला हम लोग प्रेजेंट टेंस का ही लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब एक वचन रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगाना, ठीक है। बहुवचन रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर लगाना सबसे पहले, ठीक है। देखो इसके बाद अगर आई आ रहा है तो हम क्या लगेंगे? एम लगाएंगे, प्लस
इसके बाद क्या लिखोगे? देखो हेल्पिंग वर्ब बाद जस्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट सब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद देखो ऑल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। देखो एडजेक्टिव नेगेटिव में हम फुल स्टॉप लगाते थे, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, नहीं गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। देखो ये फार्मूला हो गया, हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑल कॉम्प्लीमेंट जो शब्द रहेंगे उसको लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जांपल देखो, देखो एग्जांपल जैसे मैं कह दिया क्या तुम अमीर हो, क्या तुम अमीर हो। देखो अब क्या तुम्हें फार्मूला फॉलो करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एमआर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट है तुम है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगता है? आर लगता है। सबसे पहले क्या लिखोगे? आर लिखो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बचा है ऑल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये है रिच। अमीर का अंग्रेजी क्या होता है? रिच, ठीक है। लास्ट में क्या क्वेश्चन बन गया तुम्हारा एक, ठीक है। ऐसे देखो दूसरा, जैसे कह दिया क्या वह खुश है, क्या वह खुश है, क्या करोगे? देखो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगता है, ठीक है। क्या लिखोगे? इज, इसके बाद ही, खुश के क्या होता है? हैप्पी, ठीक है। लास्ट में क्या? प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। देखो ऐसे ही और एग्जांपल देखो, जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे और देखो तीसरा, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, ठीक है। क्या मैं विद्यार्थी हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? आई एम, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? देखो आई का हेल्पिंग वर्ब है आई एम, तो सबसे पहले क्या लिखा गया? आई एम लिखा गया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं कहूँ जी आई। इसके बाद क्या? स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे और देखो चौथा, जैसे कह दिया क्या राज घर पर है। देखो क्या राज घर पर है, क्या हो जाएगा? इसमें सहायक क्रिया क्या होगा? इज, इसके बाद राज, ठीक है। इसके बाद राज, इसके बाद देखो पर का मर्जी लिख दो, यहाँ एट लिखेंगे, ठीक है। होम लिख दो, ए इज राज एट द होम, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। देखो ऐसे मैं दे रहा हूँ, पांठे बनाओ तुम लोग दो, ठीक है। पांठे से बनाओ इस रिकॉर्डिंग पर, देखो ध्यान से। पहला CW बनाओ जल्दी। क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब है। दूसरा देखो, जैसे दे दिया भाई, क्या तुम चालाक हो, क्या तुम चालाक हो। अगला देखो तीसरा, क्या मोहन घर पर है। अगला दीजिए, जैसे चौथा देखो, क्या वह दुखी है, ठीक है। यही चार्ट है, बना के दिखाओ जल्दी, कमेंट करो, ठीक है। क्या वह गरीब है, क्या तुम चालाक हो, क्या मोहन घर पर है, क्या वह दुखी है। यही फॉलो करेगा। इस फार्मूला तुम्हारे पास है, फार्मूला लगाओ फट से, बताओ हो जाएगा ना? करके कमेंट करो, ठीक है। देखो आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे इसका, देखो इंट्रागेटिव का दूसरा, ठीक है। इंट्रागेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन मतलब होता है जब
हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द आए हिंदी वाक्य के बीच में, ठीक है। जैसे तुम दुखी क्यों हो, क्यों आया ना बीच में, ठीक है, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यों, ये प्रश्न सूचक शब्द हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा WS टाइप हो जाएगा। जैसे कह दिया राम क्या घर पर है, जो क्या आया ना बीच में, तो क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, सब बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए अलग होता है। तो इंट्रागेटिव का दूसरा होता है वह, ठीक है, इंट्रागेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है वह, ठीक है। देखो ध्यान से इधर बी, देखो उसका दूसरा चलेगा क्या, WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है, WS टाइप क्वेश्चन इंटरोगेटिव दूसरा। ए होता है मतलब जब हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्न सूचक शब्द, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या होता है, प्रश्न सूचक शब्द, ठीक है। तो जब आपके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए, ठीक है, ये बीच में आएंगे। पहले ये बताओ प्रश्न सूचक शब्द होते क्या है, बताया ना, देखो मैं बताया अभी बताया क्या होता है, बीच में आते क्या होता है, बीच में आता है, क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, कितना आता है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। मैं लिखा दे रहा हूँ, जान जाओ इसके पहले मैं लिखा दूँ, देख लो पहले तुम लोग क्वेश्चन वर्ड कौन कौन है। जैसे देख लो वाट होता है, वाट माने क्या होता है, ठीक है। दूसरा वाई माने वो वाई है, क्यों, ठीक है, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड है। जैसे देखो वेयर, ठीक है, कहाँ, इससे और देखो वेन, कब, ठीक है, ये हो गया। और देखो whom हो गया, देखो whom मतलब किसे, ठीक है, whom होता है। और who होता है, ठीक है, कौन। और देखो जैसे और बताओ whose माने होता है किसका, ठीक है। और बताओ which किसे, नहीं इस, ठीक है। अगला होता है हाउ माने कैसे होता है, देखो, ठीक है। ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड है, ये सब और आते हैं, इतना जानो, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, बीच में आते हैं, हिंदी वाले वाक्य के बीच में आते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी शुरू में लिखा जाता है, ठीक है। हम प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव दूसरा पढ़ रहे हैं क्या, WS टाइप क्वेश्चन, इसको आप याद कर लो, ठीक है, लिख लो बढ़िया से, ठीक है। देखो वीडियो आपको लिखना हो, नोट्स लिखना हो तो आप वीडियो रोक के लिख सकते हो, रोकने के बाद चालू करके देखो, ठीक है। देखो ध्यान से, हम दूसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। मौसम बड़ा बढ़िया, देखो जी ध्यान से, WS टाइप क्वेश्चन चल रहा है, फार्मूला देखो इसका, फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ड मतलब वही जो बताया था, इज, एम, आर,
ठीक है। ये लिखने के लिए तुम्हें सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए, सिंगुलर है कि प्लूरल है कि आई है। अगर सिंगुलर रहेगा तो ई लिखना क्वेश्चन वर्ड के बाद, अगर प्लूरल है, ठीक है, यू वी दे है तो आर लिखना, ठीक है, अगर आई रहेगा तो एम लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद वही सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, आर कम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, आर कम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे लास्ट में, लास्ट में आप लोग क्या लगाएंगे भाई, प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, नहीं गलत हो जाएगा हमारा वाक्य, ठीक है। यही फार्मूला बनेगा WS टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट की गार्डिंग, ठीक है। एक वचन रहेगा तो इज लगाना, बहुवचन रहेगा तो एम लगाना, और सॉरी, ठीक है, एक वचन रहेगा तो क्या लगाओगे, इज, बहुवचन रहेगा, एक वचन मतलब ही सी इट नेम रहेगा तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अगर बहुवचन करता यू दे वी रहेगा तो क्या लगाओगे, आर लगाओगे। अगर आई रहेगा तो आई स्पेशल आई के लिए एम, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर इसके बाद आर कम्प्लीमेंट, ठीक है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल में समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो एग्जांपल, ठीक है। देखो जैसे मैं दे दिया, तुम गरीब क्यों हो, बताओ, तुम गरीब क्यों हो, ठीक है। ये आया है, तुम गरीब क्यों हो, रीजन इसका है भाई, क्यों क्यों आया बीच में ना, देखो, ठीक है। ध्यान से देखो, क्यों ये आया, इसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, ठीक है, वाई लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि सिंगुलर है प्लूरल करता, देखो ये प्लूरल है, बहुवचन करता है तुम का सहायक क्रिया क्या है, आर, आर लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, तुम का अंग्रेजी क्या है, यू, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कम्प्लीमेंट क्या है, गरीब, गरीब क्या होता है, पुअर, ठीक है। लास्ट में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया, ठीक है। तुम गरीब क्यों हो, ठीक है। एक कहावत है भाई, एक हमारे बहुत बड़े विद्वान लोग कहे हैं कि आप गरीब पैदा होते हैं तो आपकी गलती नहीं, अगर आप गरीब मर जाते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो ये अपना कर्म सही कीजिए, मेहनत कीजिए भाई, ठीक है। हाँ देखिए ध्यान से आगे, दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे दे दिया, राम आज कहाँ है, राम आज कहाँ है, ठीक है। सबसे देखो बीच में आया है कहाँ, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले कहाँ अंग्रेजी में बताया, वेयर, क्या लिखोगे, वेयर। इसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, राम के अनुसार नेम है, नेम का सहायक क्रिया इज होता है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट राम, ठीक है, आज कम्प्लीमेंट अदर वर्ड, ठीक है। आज, आज का अंग्रेजी क्या होता है, टुडे, ठीक है। ए बन गया तुम्हारा, देखो राम आज कहाँ, क्या हो जाएगा, वेयर इज राम टुडे, ठीक है। ये बन गया अंग्रेजी इसका, बहुत सरल तरीकों से, ठीक है। फार्मूला देखो बस आ जाएगा तुम्हें, अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, जैसे तीसरा, जैसे दे दिया, वे लोग, वे लोग बीमार क्यों हैं, वे लोग बीमार क्यों हैं, ठीक है। देखो क्यों आया नहीं भाई, बीमार क्यों है, कोई गलती किए होंगे तब बीमार है, कोई लापरवाही किए होंगे, ठीक है। बिना लापरवाही तो कोई बीमारी नहीं होता, हो जाता है भाई। देखो यार, देखो तो ये बीच में आया ना, क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया वे, बहुवचन है तो वे या वे लोग की सहायक क्रिया आर होती है, आर लिखोगे। इसके बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, ठीक है, दे, वे या वे लोग का अंग्रेजी दे होता है बस, ठीक है। इसके बाद बीमार, बीमार का अंग्रेजी क्या होगा बताओ जल्दी, इल, इल होता है, ठीक है। लास्ट में क्या लगा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया। वे लोग बीमार क्यों होते, क्या हो जाएगा, वाई आर दे इल बन गया, ठीक है। फार्मूला फॉलो कर रहा है, देखो क्यू डब्ल्यू सबसे पहले लिखा गया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया, इज एम आर, सब्जेक्ट रिगार्डिंग आर लिखा गया, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, देखो ठीक है, क्या है वे लोग। फिर इसके बाद क्या लिखा गया, आर कम्प्लीमेंट का इल बन गया। अगला देखो, जैसे
चौथा देखो, ठीक है, मन से पढ़ो भाई, मन से मेहनत करो। देखो चौथा, किसान दुखी कब है? किसान दुखी कब है? देखो कब आया ना बीच में आ गया। इसके अंग्रेजी सबसे पहले क्या होगा? कब का अंग्रेजी व्हेन बताया हूँ, ठीक है। व्हेन के बाद क्या? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब किसान के अकॉर्डिंग क्या लिखा होगा? इज, ठीक है। इसके बाद किसान द फार्मर, ठीक है। देखो अंग्रेजी क्वेश्चन बन रहा है फार्मूला के अनुसार, फार्मर, ठीक है। दुखी अंग्रेजी क्या होता है बताओ? दुखी का सैड, ठीक है, सैड लगा दो। लास्ट में क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं दे रहा हूँ, समझ में आया नहीं? मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पांठे बना दिखाओ, जल्दी कमेंट करो और ठीक है इमेज भेजो कमेंट में होमवर्क करके, ठीक है। क्वेश्चन देखो जैसे मैं दे रहा हूँ पांठे, पढ़ाई करो भाई चाप के, ठीक है। पढ़ाई बढ़िया से करिए, मन से पढ़ाई करिए। आपका बस एक ही चीज है पढ़ाई। देखो TW दे रहा हूं, बना पट से दिखाओ, जिसे दिया हुआ देखो लिखो हुआ आज खुश क्यों है? वो आज खुश क्यों है? ठीक है, रोज तो उदास रहता था। दूसरा देखो, तुम हो जा रहा है, तुम चालाक क्यों हो? ठीक है। अगला देखो, आज कौन सा दिन है? बताओ जल्दी, कौन सा दिन है? अगला देखो, पांचवा, राजीव आज कहाँ है? राजू आज कहाँ है? राजू आज बताओ जल्दी। छठवा, अरे सॉरी चौथा, पांचवा देखो, वह गरीब कब है? बताओ जल्दी, ठीक है। अगला, राधा चाक सही नहीं यार, चाक गड़बड़ लिखा आया यार, बोलो। राधा दुखी क्यों है? हेलो डियर स्टूडेंट, देखो इंट्रागेटिव का अभी तुम यस या नो टाइप इंट्रागेटिव का दूसरा प्रकार पढ़े, ठीक है। दूसरा प्रकार आप पढ़े इंट्रागेटिव का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नवाचक में आता है, एक होता है इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो तो उसका हिंदी हो जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक हुआ, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होंगे, ये भी दो प्रकार होंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन एक होगा WS टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो टाइप क्वेश्चन नेगेटिव का देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे? फार्मूला QW प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देखो ये चीज है, यहाँ पर नॉट लग जाएगा, ठीक है। फिर आल कंप्लीमेंट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आकर चिन्ह लगा दो, यही फार्मूला है तुम्हारा इंट्रागेटिव नेगेटिव का, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यही है। देखो ध्यान से आप लोग देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसे दे दिया, क्या मैं धनी नहीं हूं? क्या मैं धनी नहीं हूं? देखो उसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्या QW, सॉरी यह यस या नो टाइप का, यहाँ QW नहीं रहेगा, ठीक है। बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, क्योंकि यस या नो टाइप क्वेश्चन है। क्या वाला है यार? क्या पहले आए, ठीक है। जैसे तो क्या मैं धनी हूं, क्या पहले आया ना, तो उसका फार्मूला सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एमआर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो मैं है, मैं का साथ के लिखता है एम, क्या सबसे पहले लिखोगे? एम, ठीक है।
फिर इसके बाद सब्जेक्ट मैं क्या अंग्रेजी क्या होगा आई, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद निगेटिव नॉट लिखोगे नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, धनी क्या होगा रीच, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ऐसे अगला देखो, जैसे क्या वह चोर नहीं है, क्या वह चोर नहीं है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो वह हेल्पिंग वर्ब क्या इज, वह का ही का हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। इसके बाद क्या सब्जेक्ट ही, फिर क्या नॉट, फिर चोर क्या होगा इज, लास्ट में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। हो गया, वह चोर नहीं है, ठीक है। अगला देखो जैसे, अगला देखो जैसे क्या वे ईमानदार नहीं है, क्या वे ईमानदार नहीं है, क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब देखो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग आर, फिर क्या दे, ठीक है। फिर क्या नॉट, फिर क्या हो जाएगा ऑनेस्ट, ठीक है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो चौथा, क्या हम भारतीय नहीं है, क्या हो जाएगा देखो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वी, प्लूरल का लगेगा आर, इसके बाद क्या वी, फिर क्या लिखोगे नॉट, ठीक है। भारतीय क्या होगा इंडियन, लास्ट में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया, ठीक है। ऐसे होगा यस या नो टाइप क्वेश्चन, ऐसे होंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव का, ठीक है। दूसरा देखो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन कैसे होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव का, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन क्या होगा, क्यू डब्ल्यू पहले लिखोगे, क्यू डब्ल्यू प्लस देखो यहां हो जाएगा क्या, यहां लिख दो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखो सेम वही है, बस यहाँ डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन हो गया। दूसरा बी हो जाएगा हमारा डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जब बीच में जब क्यू डब्ल्यू आए तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑल कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। इसका एग्जांपल कैसे होगा देखो ध्यान से, वह अमीर क्यों नहीं है, क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी क्यू डब्ल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा बताया हूं, क्यों अंग्रेजी वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार एक क्वेश्चन है सिंगुलर क्या इज लिखोगे, इसके बाद क्या लिखोगे सब्जेक्ट, वह अंग्रेजी क्या है ही, फिर क्या लिखोगे फार्मूला के अनुसार नॉट लिख दो, फिर आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या है अमीर का क्या होगा रिच, लास्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा, जैसे तुम ईमानदार क्यों नहीं हो, तो क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी प्रश्नवाचक क्यू डब्ल्यू आया ना बीच में, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखोगे वाई, इसके बाद आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट तुम का अंग्रेजी यू, फिर क्या लिखोगे नॉट, ठीक है। इसके बाद क्या ईमानदार क्या होगा ऑनेस्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। देखो फार्मूला फॉलो कर रहे हैं नहीं, देखो क्यू डब्ल्यू सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूं करके आना, इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस का होमवर्क करके आओ। देखो ध्यान से होमवर्क एच डब्ल्यू, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे भाई कमेंट करें, मैसेज करें, ठीक है। होमवर्क का फोटो भेजें। देखो पहला जैसे दे दिया, वह घर पर क्यों नहीं है,
पहला है। दूसरा, क्या तुम गरीब नहीं हो? अगला, राम क्या चालान नहीं है? अगला है, क्या वह दुखी नहीं है? अगला है, मैं गुस्सा क्यों नहीं हूं? ठीक है। अगला, क्या पिताजी ऑफिस में नहीं है? ठीक है, यही है होमवर्क। तुम करके कमेंट करो, ठीक है, और मैसेज भेजो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप लोग शेयर कीजिए, मेरे आगे बढ़ाइए वीडियो। और देखिए, मैं अगला टेंस जो है अगले दिन पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा अगला टेंस। भाई प्रेजेंट टेंस अभी हुआ है आज, इसके बाद चलेगा प्रेजेंट टेंस के प्रकार, ठीक है, प्रकार बताऊंगा कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रकार चलेगा कायदे से बढ़िया से विस्तार में, ठीक है। इसको समझ में आया आप लोगों को ना? नहीं समझ में आया फिर से उसको देखिए वीडियो, ठीक है, वीडियो स्किप करके मतलब बार बार भगा के देखिए, आएगा समझ में, ठीक है, एकदम विस्तार से चला है। और देखो आगे अगले दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले दिन इसका प्रकार चलेगा, कायदे से चलेगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको टेंस पढ़ाया, ठीक है। आज देखिए आपको मैं बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है, ठीक है, जानते रहिए। देखिए इधर है, देखिए चौराहा, क्या है? चौराहा, ठीक है, चौराहा मतलब चार रास्तों का मार्ग। देखो क्रॉस रोड होता है, चौराहा का अंग्रेजी क्या होता है? क्रॉस रोड, ठीक है, चौराहा का अंग्रेजी क्रॉस रोड। और देखो बंद गली या सड़क, ठीक है, बंद गली या सड़क, ठीक है, कोई सी गली है बंद है, या फिर देखो सड़क, जैसे ट्रेन का मार्ग हो गया, ट्रेन का सड़क हो गया, तो उसके लिए अंग्रेजी उसके होगी डीड इंड। क्या अंग्रेजी होगी? डीड इंड, ठीक है। अगला है पैदल यात्री, अगर पैदल यात्री कोई जा रहा है, हमें कहना है पैदल यात्री। पैदल यात्री का अंग्रेजी क्या होगा? देखो इधर पैदल यात्री का अंग्रेजी हम लिखेंगे पेडिस्ट्रेन। क्या कहेंगे? पेडिस्ट्रेन, ठीक है। अगला देखो, अगर फुटपाथ है, फुटपाथ कोई जगह स्थान है फुटपाथ, तो उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे क्या? साइड वॉक। क्या लिखेंगे? साइड वॉक, ठीक है। अगला देखो, अगर राहगीर है, क्या है? राहगीर, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? पासर बाय। क्या लिखेंगे? पासर बाय, ठीक है। अगला है गली, गली का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? स्ट्रीट। क्या लिखेंगे? स्ट्रीट, STREET, ठीक है। आज हमने आपको टेंस पढ़ाया शुरू में, स्टार्ट में, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए मेरे चैनल को आप, ठीक है, मेरा चैनल है भाई, माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, RV स्टडी हैज 5M को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सहायता कीजिए भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्यारे गाइस, ठीक है। आप लोग मोटिवेट, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हम मोटिवेट होके और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाएंगे और आपको फ्री ऑनलाइन क्लास में फ्री का नॉलेज देंगे, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया पढ़ाई कराएंगे, ठीक है। देखो ये मेरा इंग्लिश क्लास चल रहा है, ठीक है, मैं इसके साथ साथ मैथ्स और साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैथ और साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, यानी 9, 10, 11, 12 मैथ, साइंस और इंग्लिश 3 विषय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरे ऑनलाइन क्लास सब मिलेंगे, आप सर्च करने कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो रहा है, ठीक है, मैथ्स से, इंग्लिश से या फिजिक्स से, ठीक है, केमिस्ट्री से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए आप जाते जाते मैं आपको एक मोटिवेशनल बात को बताऊंगा, ठीक है। देखिए
बाप और सूर्य, ठीक है, बाप और सूर्य की गर्मी सहन करना सीखिए। बाप और सूर्य की गर्मी को सहन करना सीखिए, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं ना, चारों ओर अंधेरा छा जाता है। क्योंकि जब ये दोनों डूबते हैं क्या होता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, ठीक है। इसलिए पिताजी का, ठीक है, बाप और सूर्य का गर्मी है सहन करना सीखिए, ठीक है। मेहनत क्योंकि आपको सही मार्ग बताते हैं, सही बात बताते हैं, आपको भले बुरा लगे, ठीक है, उनकी बात को बुरा मत मानिए, समझिए, सुनिए, ठीक है। पिता नहीं पिता होता है, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।